पढ़ते सर्वमंगल मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके। सर्वमंगल मांगल्य वहां नहीं है पाठ, सर्वमंगल मंगल्य पाठ है, मांगल्य पाठ नहीं है। उनको समझावे कौन? श्रीमन नारायण। रामभद्राचार्य का एक और प्रलाप मेरे संज्ञान में आया है, जिसमें इन्होंने कहा है सर्वमंगल मांगल्ये शब्द नहीं है, सर्वमंगल मंगल्ये है। मांगल्य नहीं होगा, सर्वमंगल मंगल्ये होगा। जबकि सत्य ये है सर्वमंगल मांगल्ये और सर्वमंगल मंगल्ये दोनों ही पाठ शास्त्रोक्त हैं, प्रयुक्त हैं। दुर्गा सप्तशती के ही पाठ भेदों में ये दोनों शब्द प्रयुक्त मिलते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये ही प्रधान पाठ है, मंगल्ये पाठांतर में प्राप्त होता है। अधिकांश पाठों में मांगल्ये शब्द ही प्रयुक्त है। सर्वमंगल मांगल्ये ये जो संबोधन है भगवती के प्रति, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड के 27वें अध्याय के श्लोक संख्या 10 और श्लोक संख्या 175 में भी आया है। सर्वमंगल मांगल्ये सर्व काम प्रदे शिवे देहि मे वांछितं देवी नमस्ते शंकर प्रिये। सर्वमंगल मांगल्ये सर्वमंगल संयुते सर्वमंगल बीजे च नमस्ते सर्वमंगले। इस प्रकार से मंगल भगवती का मंगल चंडी इत्यादि का जो संस्तवन है उसमें मांगल्य शब्द भी आया है। अच्छा, ये जो श्लोक है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ये मार्कंडेय पुराण तो दुर्गा सप्तशती में तो है ही, बहुत से तंत्र ग्रंथों में तो है ही। देवी भागवत महापुराण जो शाक्तों का एक प्रधान ग्रंथ है, उसमें भी अध्याय जो पहला है स्कंध 8 का, उसके श्लोक संख्या 27 में वर्णित है इसी रूप में सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगल्य पाठ भी मिलता है, मांगल्य भी शास्त्रोक्त प्रयुक्त है। यहाँ तक कि कालिका पुराण में जो अध्याय 128 के श्लोक 86 में स्नपन मंत्रों का वर्णन है, उसमें 4 मंत्र बताए गए हैं। मानस्तोक जो है, मानस्तोके जो यजुर्वेदोक्त मंत्र है, मैं पूरा तो नहीं बोलूंगा वेदोक्त होने से। गंधद्वाराम जो श्री सूक्त का हो गया। मानस्तोके आपको रुद्र सूक्त में मिल जाएगा, रुद्र के 5वें अध्याय में। गंधद्वाराम जो श्री सूक्त का मंत्र है वो मिल जाएगा। सर्वमंगल मांगल्ये ये जो दुर्गा सप्तशती का मंत्र है ये भी, और श्रीश्चते लक्ष्मी ये वाली जो यजुष जो है ये वाला जो मंत्र है, जो उत्तर नारायण का अंतिम मंत्र है, इसमें मिल जाएगा। तो इसमें क्या कहते हैं, मानस्तोके मंत्रेण गंधद्वारेत्यनेन च सर्वमंगल मांगल्ये श्रीश्चते ग्रह योगी भी। ये 4 प्रकार के मंत्रों का ग्रह योग इत्यादि के माध्यम से आगे स्नपन विधान में वर्णन मिला है। तो कालिका पुराण में भी जहां इन मंत्रों का संकेत है वहां सर्वमंगल मांगल्य पाठ ही उपलब्ध है। अब हम देखते हैं दुर्गा सप्तशती की टीकाओं में क्या वर्णन है। ये तो टीकाकारों को शिक्षित और गधा मानते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता स्वयं के लिए प्रयुक्त हो सकी जाने वाली उपाधियों को ये बाकियों को क्यों बांटते रहते हैं। हाँ, इतने बड़े शिक्षित हैं ये कि बाकी सब अशिक्षित ही हो गए। तो मैं यहाँ पर पुनः नीलकंठाचार्य जी को लेकर आऊंगा। नीलकंठ सूरी जी के ग्रंथों से, मंत्र रामायण से, मंत्र भागवत से हमने इनको गोपी वस्त्रापहार में और शंभुक वध में और सीता निवासन इत्यादि के प्रसंग में इनके विरुद्ध हमने वेदोक्त प्रमाण दिए हैं आचार्य नीलकंठ चतुर्धर के मंत्र रामायण मंत्र भागवत से। और अब नीलकंठ चतुर्धर जी की जो चतुर्धरी टीका है उससे मैं प्रमाण दूंगा। सर्वेषां मंगलादीनां यन मांगल्यम मंगल स्वभाव तद्रूपे मंगलानामपि मंगलम त्वमेवेत्यर्थः। तो यहाँ पर सर्वमंगल मांगल्य का इन्होंने यही अर्थ किया। सर्वेषां मंगलादीनां यन मांगल्यम मंगल स्वभाव तद्रूपे सर्वमंगल मांगल्ये हो गया। अब शांतनवी टीका जो दुर्गा सप्तशती की बहुत ही प्रसिद्ध और विस्तृत टीका है, उसके टीकाकार का क्या मत है। मांगल्य शब्द पर ही उन्होंने विस्तृत विवेचन किया है। सर्वाणि मंगलानि शुभानि यतः स्युः सा सर्वमंगला उमा रमा च मंगल्येभ्यो हिता मंगल्या उगवादिभ्यो यत् सूत्र से बनाया। सर्वमंगल मांगल्ये इति वृद्धि पाठ पक्षेतु। जो मांगल्य शब्द है ना, मंगल्य में तो चल जाएगा, मांगल्य में जो आकार की वृद्धि हुई है उसका स्पष्टीकरण करते हैं। सर्वमंगल मांगल्य इति वृद्धि पाठ पक्षेतु मगि गतौ मंग्यते मंगलानि मंगलेभ्यो हिता मंगल्या मंगल्यैव मांगल्या। मांगल्या भी इन्होंने कर दी। अन्येषाम अपि दृश्यते इति दीर्घ पुरुषवत्। जैसे पुरुष शब्द हम जब लिखते हैं तो कहीं कहीं दीर्घ उ वाला भी पुरुष लिखते हैं। इति पुरुषः
पुरुषः और पूरुषः दोनों प्रयोग करते हैं अन्येषाम अपि दृश्यते इति से। तो उसी प्रकार मंगल्ये को दीर्घ करके यहाँ मांगल्ये भी साधु प्रयोग है। कश्चित् गुण वचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च इति कर्मणि शन्यति तन्न तस्यै अर्थ संगत्याभावस्तावादस्ताम। यहाँ टाप का बात करके गीश लगाए हैं। और स्त्रियाम टापं बाधित्वा शित्वाद गिशी मांगलित्येव स्यात्। अगर वो कर देते टाप का बात करके गीश लगा देते तो मांगली हो जाता, शब्द मांगल्या नहीं हो जाता। लेकिन यहाँ पर कहा क्यों मांगल्या हुआ, न तो मंगल्येति, क्योंकि गीश में तो मंगल्या बनेगा नहीं, मांगल्या बनेगा नहीं, मांगली बनेगा। तो स्त्रियां टापं बाधित्वा शित्वाद गीशी मांगलित्येव स्यात् न तो मंगल्येति रूप सिद्धिरिति तदुपेक्षणीयं प्रेक्षावदभिः। क्यों तदुपेक्षणीयं प्रेक्षावदभिः, क्योंकि आर्ष पाठ है, साथ ही साथ इसमें कह दिया कि सर्वमंगल मांगल्य इति वृद्धि पाठ पक्षे तू मगी गतो मंगते मंगलानि मंगलेभ्यो हिता मंगल्या मंगल्यैव मांगल्या, इसीलिए तदुपेक्षणीयं प्रेक्षावदभिः कह दिया। तो ये जो अपने ग्रंथों में भी, अपने संप्रदाय के ग्रंथों में भी गति नहीं रखने वाले रामभद्राचार्य, जो रामानंद भगवान के आनंद भाष्य में उत्तर कांड का प्रमाण है, इसको नहीं जानते हैं, यह इनकी अज्ञानता, अथवा यदि जानते हैं तो उस बात का विरोध करने का गुरुद्रोह से जो युक्त हैं, वो किस अधिकार से यहाँ पर दुर्गा सप्तशती पर मुंह उठा के टीका टिप्पणी करने आ गए कि मंगल्य होगा मांगल्य नहीं होगा। तो मैं कुछ कहूंगा तो फिर लोग कहते हैं संत की निंदा करते हुए इतने बड़े विद्वान है। क्या विद्वान है, जब मुंह खोलते हैं धर्म के विरुद्ध बात करते हैं, अपनी बेइज्जती खुद कराते चलते हैं 10 जगह, और दावा है कि कोई हमको शास्त्रार्थ में नहीं हरा सकता, कोई हमको भूतल पर पराजित नहीं कर सकता। तो ये अपने मन के जगत गुरु हो सकते हैं, इनके चेलों के लिए विद्वान हो सकते हैं, लेकिन कोई भी विद्वान रामभद्राचार्य के इस प्रकरण में जो आ रहे हैं वक्तव्य, उनको सुनने के बाद, इस प्रकरण में इनके मुख से जो अशास्त्रीय वक्तव्य लगातार निकल रहे हैं, उनको सुनने के बाद कोई भी विद्वान रामभद्राचार्य को विद्वान तो नहीं मानेगा। श्रीमन नारायण।